हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके, सो एज यू नो इन लास्ट लेक्चर हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था मैटर के बारे में। ओके, हमने मैटर को डिफाइन किया था। फिर हमने ये देखा था कि जो मैटर है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है ना। फिर उसमें हमने ये देखा था कि जो मैटर होता है वो इटसेल्फ किससे बना होता है? एटम और मॉलिक्यूल्स से। फिर हमने मॉलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट्स को देखा था, ठीक है जी। और हमने मॉलिक्यूल और एटम के जो कंस्टिट्यूएंट्स को हम देख रहे थे, तो हमने ये पाया था कि जो मैटर या जो एटम्स होते हैं उनका जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो क्या होता है? पार्टिकल। तो हमने बोला था कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। ओके, सो अगर मैटर इटसेल्फ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। ओके, जब हम उसकी पार्टिकल की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको स्टडी कर रहे थे, तो हमने पाया था कि पार्टिकल को मेनली हमने जो उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी उसमें हमने ये बोला था कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो ये थी कि जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। जो मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जिसको हमने एग्जांपल से समझा था। कौन से एग्जांपल से? वाटर में NaCl मिक्स करके। ओके, उसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? इंटरआयनिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और वो इंटरेक्शन मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन था वही क्या करता था? उनको होल्ड करके रखता था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पार्टिकल्स की, वो हमने ये बोला था कि जो मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था पार्टिकल्स। ओके जी, अब जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी जिसमें क्या बोला गया था कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। ओके, तो उस प्रॉपर्टी से इमर्ज करके हम मैटर को मेजरली 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। हम मैटर को 3 स्टेट्स में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट में ये बोला गया था, जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे उसमें बोला गया था कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। अब ये जो स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में, कौन से जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर मैटर बने हैं उनके बीच में ये जो स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, इस स्पेस के बेस पे हमने जो मैटर को मेजरली 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया, ठीक है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस। ओके, सो किस बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया वो देखते हैं हम, ठीक है। सो मैं करूंगा क्या? मैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को कंपैरेटिव स्टडी करूंगा मैं इनकी, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो मैं क्या करता हूं, एक साइड मैंने प्रॉपर्टी का कॉलम लिया है, फिर सॉलिड का, फिर लिक्विड का और गैस का, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला अभी कि जो हमारा ये जो स्टेट्स डिफाइन हुई है मैटर की, ये वो जो स्पेस एग्जिस्ट करता है पार्टिकल्स के बीच में उस पर डिफाइन हुई है, ठीक है। तो कैसे हुई है? तो हमने उसमें बोले हैं कि जो ये स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये जो स्पेस होता है, अगर ये स्पेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, क्या मतलब इसको बोलते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं बेटा? सॉलिड्स में। अगर थोड़ा सा उससे ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, अगर स्पेस ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में मैटर के, तो वो उसको हम लिक्विड की कैटेगरी में ले लेते हैं। और उसके बाद जो अगर बहुत ज्यादा स्पेस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तो हम उसको किस कैटेगरी में रख लेते हैं बेटा? गैस की, ठीक है जी। ओके, सो अब मैं 1 by 1 प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस की, और आपको उसके सामने एक्सप्लेन करता हूँ उन प्रॉपर्टीज को आपके सामने। ओके, सो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है पैकिंग। ओके, तो जब पैकिंग की बात क्या है, पैकिंग में क्या होता है? जब सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड स्टेट होती है हमारी मैटर की, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही क्लोजली वो क्या होते हैं? पैक होते हैं। लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं दैट आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट इन लिक्विड में क्या होता है? वो थोड़ा सा उससे कम स्पेस पे, मतलब जो सॉलिड है उसमें ज्यादा क्लोजली है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा दूर दूर है। ओके,
and in case of gas the constituent particles are free to move, means they are free to move, they are not bounded. it means कि वो अपनी मीन पोजीशन से काफी दूर दूर तक जितना उनको स्पेस मिलता है वो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मींस दे आर फ्री टू मूव, वो है गैस। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मींस पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो हम ये पाते हैं बेटा कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, स्मॉलेस्ट, है ना, क्या वर्ड यूज किया गया है, स्मॉलेस्ट, मींस बहुत ही कम होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस। ओके, और लिक्विड के केस में क्या है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड्स एंड लेसर देन गैसेस, मींस जो इंटर पार्टिकल्स हैं बेटा उसके बीच में जो डिस्टेंस है, किसके केस में, लिक्विड के केस में, वो क्या है, सॉलिड से तो ज्यादा है बट लिक्विड से क्या है, कम है। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड है प्रॉपर्टीज ज्यादा होने की वजह से, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूँ और होप आपको समझ में आएगा सब कुछ। और गैस के केस में क्या है बेटा कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है आर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है तभी तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला दे आर फ्री टू मूव, है ना, क्यों, क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके केस में क्या बोलते हैं हम बेटा, जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैटर के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो हमने एक्सप्लेन कर दी। तो अब वो जो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको बोल रहे हैं हम क्या, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सॉलिड है उसके केस में बहुत ज्यादा होता है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी तो उनके बीच में गैप कम है ना। तो और लिक्विड के केस में क्या हो जाता है, जो ये फोर्स होता है, कौन सा, इंटर पार्टिकल फोर्स, वो बेटा वीकर होता है देन सॉलिड्स, है ना, क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा है तो क्या है, इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो कम है, और कम है तो उससे क्या है कि अट्रैक्शन ज्यादा है लिक्विड के केस में, और लिक्विड के केस में वीकर, सॉरी सॉलिड के बजाय लिक्विड में क्या होता है, कम होता है। और गैसेस में क्या होता है, दे आर फ्री टू मूव, इट मींस कि उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, और स्पेस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट है। क्या वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे बेटा, वीकेस्ट। वीकेस्ट मींस क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट्स है पार्टिकल, उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ही वीकेस्ट है। किस केस में, गैस के केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम में बेटा सॉलिड के केस में आता है कि दे हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों बेटा, क्योंकि क्या है, उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है सॉलिड के केस में। ठीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सॉलिड के केस में। तो इन दोनों कारणों से क्या होता है कि जो सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट क्या होती है उसकी डेफिनेट शेप है, और डेफिनेट क्या हो जाती है उसकी वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। क्यों, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ऐसे इंटर पार्टिकल फोर्स भी क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। ओके, सो अब इनका क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। कैसे, क्योंकि लिक्विड को आप मान लो किसी भी शेप में डालते हो वो उसी की शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। आपने ग्लास में डाले लिक्विड को तो ग्लास की शेप को एक्वायर कर लेता है ना। आप प्लेट में डाल देते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मींस उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम उतना है उसका, फिक्स रहेगा। जैसे आपने ले लिया 5 लीटर वाटर तो वो 5 लीटर ही रहेगा, आप चाहे उसको कंटेनर में रखो या आप चाहे उसको किसी बड़े बर्तन में रख लो। ठीक है जी, ऐसे ही जो गैस होती है, गैस का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। इट मींस गैस का वॉल्यूम क्यों नहीं होता डेफिनेट, इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके बीच की जो पार्टिकल की जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है गैस के केस में, वो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपने गैस को किसी बड़े कंटेनर में रख दिया तो वो पूरा कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, शेप चाहे कंटेनर किसी भी शेप का हो वो वही शेप एक्वायर कर लेगी। ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है।
ऐसे ही क्या है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। दिया था ना वीकेस्ट, तो इट मींस अगर आप इसको किसी भी शेप में डालोगे उसी की शेप को एक्वायर कर लेगी, ठीक है गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो होती है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी मींस दबाव, ओके। तो एज वी नो कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इन दोनों फैक्टर से क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड्स, क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, completely incompressible, means we cannot compress solids, but in case of liquid almost incompressible होते हैं, completely नहीं, almost, थोड़ा बहुत हम इसको स्मॉल एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, किसको, लिक्विड को। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो गैसेस से तो क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, बीच में लाई करते हैं, थोड़े से, मतलब ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, किनको, लिक्विड्स को। और गैसेस के केस में क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस, ठीक है। आप देख ही सकते हो गैस को तो हम कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए इनको हम कंप्रेस करके इनके ओरिजिनल वॉल्यूम तक ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आती है रिजिडिटी। रिजिडिटी को ही क्या रिजिडिटी बोल दो या फ्लूइडिटी बोल दो, ये वैसे तो दोनों एक दूसरे की क्या होती है, रिवर्स होती है। मींस जो जितना ज्यादा रिजिड होगा वो उतना ही कम क्या होगा, उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी। फ्लूइडिटी मींस, फ्लूइडिटी जो होती है वो मेजर होती है फ्लोनेस का, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस कितना फ्लो कर पा रहा है, डिग्री ऑफ फ्लोनेस को हम फ्लूइडिटी बोल देते हैं। रिजिडिटी होता है कि रिजिडिटी जो होती है वो किसका मेजर होता है, कंप्रेसनेस का, कि हम कितनी कोई चीज रिजिड है, मींस सॉलिड फॉर्म में है ना, उसको क्या बोल देते हैं, हम रिजिड बोल देते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं वो हाईली रिजिड होते हैं, मतलब हम उनकी शेप को क्या नहीं कर सकते बेटा, फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, शेप को हम बदल नहीं सकते, ठीक है, कंप्रेस वगैरह करके, तो वो क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, रिजिडिटी। तो जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में आपको पता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ये रिजिड होते हैं, ठीक है, इनको कंप्रेस वगैरह नहीं कर सकते हम। इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैन फ्लो, है ना, सो लिक्विड कैन फ्लो, दीज हैव फ्लूइडिटी बट लेस देन द गैसेस। फ्लो तो कर सकते हैं बट एज कंपेयर टू गैसेस इनकी जो डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। सो अगर हम बोलें कि रिजिड के केस में क्या बोलेंगे कि लिक्विड है ये सॉलिड इतना रिजिड नहीं होता, ठीक है। रिजिड मतलब गैस के कंपैरिजन में तो ये क्या होता है, रिजिड होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में ये कम रिजिड होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ गैसेस में क्या होगा कि इनकी हाईएस्ट फ्लूइडिटी होगी, मींस क्योंकि गैसेस हैं वो क्या है, फ्री टू मूव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस अगर फ्री टू मूव है तो उनके अंदर की जो क्या है फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दे कैन इजीली फ्लो, गैसेस कैन इजीली फ्लो। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल मोशन की, ठीक है। तो अब सॉलिड है तो क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाइब्रेट कर सकते हैं ओनली, अपनी जो मीन पोजीशन होती है ना बेटा, वो जो कोई भी मान लो किसी भी की मीन पोजीशन है, मान लो इस पार्टिकल की है, तो इसके अराउंड बस रोटेट करना, वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है ना, तो इधर ये बिल्कुल अपनी साइड को छोड़ के ट्रांसलेट कर सकता है ना, रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं। लिक्विड के केस में क्या हो सकता है बेटा, लिक्विड के केस में क्या होता है कि इनका जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं बेटा, वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वाइब्रेट तो करते ही हैं अपनी जगह पे, लेकिन ट्रांसलेट भी करते हैं और क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं। रोटेशन मींस जैसे कोई पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे करना, रोटेट करते हुए ऐसे ऐसे, अब ये क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, साथ साथ में इधर जो चलता जा रहे हैं पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, इसमें ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी भी है। तो जो लिक्विड होते हैं वो साथ में क्या होते हैं, इन एडिशन टू वाइब्रेशन दे हैव ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, ओके, इन एडिशन ऑफ वाइब्रेशन, ओके। ये होता है लिक्विड के केस में। और ऐसे ही क्या होता है गैसेस के केस में भी क्या होता है, उनके केस में भी क्या है, वो इजीली फ्लो कर सकती हैं, तो उनमें भी क्या है,
ट्रांसलेशन मोशन भी होती है और क्या होती है साथ में रोटेशनल मोशन भी होती है। किसके केस में बेटा? गैस के केस में। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी बेटा क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मास सॉलिड के केस में ज्यादा होता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है? सॉलिड का मास ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड क्या होते हैं? हाईली डेंस होते हैं। और लिक्विड के केस में क्या होता है? दीज हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। इनके केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में कि सॉलिड से तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, बट मच हायर डेंसिटी देन लिक्विड देन गैसेस। लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है इनकी। क्या होती है डेंसिटी बेटा? गैसेस से बहुत ज्यादा होती है। किनकी? लिक्विड्स की, ठीक है, डेंसिटी। और डेंसिटी में क्या, जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है इनकी गैसेस की, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, अब आते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी पे, डिफ्यूजन पे, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले एक बार हम डिफ्यूजन को बेटा समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? डिफ्यूजन किस टर्म को बोलते हैं? डिफ्यूजन जो होता है ना बेटा, वो किसी भी सब्सटेंस की इंटरमिक्स होने की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स टू इंटरमिक्स, है ना, इंटरमिक्सिंग होना पार्टिकल्स की विद द पार्टिकल्स ऑफ अदर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट मैटर है तो उनके बीच के उनके जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी कितनी है, मींस कितनी एक्सटेंट तक वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स इनटू ईच अदर। ओके, वो क्या कहलाती है बेटा? डिफ्यूजन कहलाती है। ओके, तो बेटा जब डिफ्यूजन की बात आती है तो डिफ्यूजन, अब मैं सॉलिड स्टेट में देख रहा हूं, तो सॉलिड स्टेट में नॉर्मली दे डोंट शो डिफ्यूजन, बट सम एग्जांपल एग्जिस्ट। क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड के केस में क्या होता है बेटा? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? कोई भी किन्हीं भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। और नहीं हो पाते इसीलिए क्या होता है? सॉलिड बहुत ही कम डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि बट सम एग्जांपल एग्जिस्ट, कि बहुत ही रेयर एग्जांपल होते हैं सॉलिड के केस में जो क्या करते हैं? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को बेटा शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो मैंने मार्कर से लिखा हुआ है इस पे व्हाइट बोर्ड पे, अब मैं सॉलिड के डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ बेटा। अब जैसे मैंने मार्कर से लिखा हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पे, अगर मैं इसको 15-20 दिन रफ नहीं कर दूंगा, है ना, अगर मैं 15-20 दिन तक अगर इसको रफ नहीं करूंगा तो क्या होगा? फिर बाद में जब मैं इसको रफ करूंगा तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, इसको रफ करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंक है बेटा ये डिफ्यूज हो गई है किसके अंदर? जो व्हाइट बोर्ड के जो पार्टिकल्स है सरफेस पे, उन पे, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग। तो ये जो इंक के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? जो व्हाइट बोर्ड की सरफेस पे जो पार्टिकल उसके साथ इंटरमिक्स हो गए। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था सॉलिड के केस में, ठीक है, बहुत ही कम एग्जांपल होते हैं। बट लिक्विड के केस में देखो क्या बोल रहा है? दे शो डिफ्यूजन एंड हेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी डिफ्यूज इन लिक्विड। कह रहे कि लिक्विड क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, ठीक है। और लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप भी होता है। और लिक्विड क्या करते हैं? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मींस लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल भी क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी भी वाटर में मान लो मैं कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम पर मैग्नेट के या NaCl के क्रिस्टल डालता हूं तो उसमें क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को अच्छे से शो कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं देखूं लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन देखूं तो जैसे मैंने वाटर में क्या डाल दिया? मिल्क डाल दिया, या मिल्क के अंदर वाटर डाल दिया, अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। मींस लिक्विड क्या कर रहा है? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को अच्छे से शो कर पा रहे हैं। ऐसे ही गैसेस, मान लो वाटर के अंदर CO2 मिक्स कर दिया, है ना, या ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, है ना। वाटर में ऑक्सीजन इंटरमिक्स होती है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से, तभी तो जो फिश वगैरह है, जितनी भी एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो वाटर के अंदर क्या कर सकती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलाउ कर पाती हैं अपने को, है ना। तो ये क्या आता है? ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है किसकी? वाटर की। ओके, तो ये किसकी थी? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी थी। और गैसेस भी क्या होता है? दे आर रैपिडली
डिफ्यूजेस, ठीक है। जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही जल्दी से डिफ्यूज होती हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज करती हैं रैपिडली, बट जो हैवियर जो लाइटर गैसेस होती है ना बेटा, जिनका वेट कम होता है, वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करती हैं एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो थी ये मेन स्टेट्स थी मैटर की, और मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज की कंपैरेटिव स्टडी करके तीनों स्टेट्स की आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैटर की और दो स्टेट्स हैं, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। होप आपको सब समझ में आया होगा, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया आपको समझाने का। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।